रेड वाटर के आगे का भाग पार्ट 2 में आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूं। छुई मुई, आज का दिन मेरे लिए खास है, जैसे चांद के लिए रात। संग्राम, हाँ रानी, छुई मुई, तुम ठीक ही कहती हो। तभी राजन विमोचन, राजा संग्राम की तरफ देखते हुए विमोचन, खटनिशा पर विवाह हो जाए तो अति उत्तम होगा। खटनिशा पर आकाश की पूजा की जाती थी, अन्य कोई त्योहार उस वक्त नहीं था। संग्राम, हाँ, ये तो अति उत्तम होगा। विवाह की बात होते ही राजकुमारी शांति महल के पास मौजूद वाटिका में चली जाती है। ये देख राजकुमार देव भी पहुंच जाते हैं। राजकुमारी की तरफ देखते हो, शांति, ये हवाएं भी मचल रही है तुम्हें गले लगाने के लिए। शांति, इन्हें मचलने दीजिए, ये तो आपके छूते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। देव, तभी तो मैं सोचूं, जो आंखों में काला काले बादल हैं, इन्हें हवाएं ही बरसाना चाहती है। शांति, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, कहीं ये बादल बरसने से पहले बिखर न जाए। इतना कहते हुए शांति दौड़ते हुए अपने रथ में बैठ जाती है। तब तक महल से राजन विमोचन, रानी सुलोचना, राजन संग्राम, रानी छुईमुई और अन्य दरबारीगण साथ साथ बाहर निकलते हैं और थोड़ी ही देर में अपने रथ के पास पहुंच राजन संग्राम, अच्छा मित्र, अब इजाजत दीजिए। विमोचन, आपके लिए इजाजत जैसा शब्द बना ही नहीं है, फिर इजाजत किस बात की। आखिरकार मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। तत्पश्चात अपने रथ पर सवार हो चंदनगर की तरफ प्रस्थान करते हैं। उसी दौरान राजकुमार देव अपने घोड़े पर सवार हो माँ के पास जाता है। देव, माँ, मैं आखेट खेलने जा रहा हूँ। सुलोचना, देर मत करना, शाम तक लौट आना। देव, जी माँ। इतना कहते हुए 4-5 सैनिकों के साथ राजकुमार शिकार के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। उसी दौरान रास्ते में इंसानी खाल को देख राजकुमार खाल के पास जा, देव, इस जंगल में इंसानी खाल, इसका मतलब ये भी बहते हुए लाल पानी का पीछा करते हुए यहाँ आया होगा। हो न हो इस जंगल में कोई, जरूर कोई राज छिपा है। सैनिक, हाँ राजकुमार, इस खाल को देखकर यही लगता है। देव, रात होने वाली है, चलो उस पहाड़ी के पास छिप जाओ। आखिरकार सब के सब उस पहाड़ी के पास पहुंच छिप जाते हैं। प्रेत के वशीभूत हो अनी इस बार राजकुमारी शांति को अपना शिकार बनाती है। राजकुमारी जमी पर बहते हुए लाल पानी के पीछे पीछे चल रही थी। आखिरकार देव की निगाह पड़ते ही, सैनिकों, ये देखो, जमी पर बहता हुआ लाल पानी, जिसके पीछे कोई स्त्री जा रही है, चलो छुप कर पीछा किया जाए। आखिरकार सब के सब पीछा कर लेते हैं। कुछ नजदीक पहुंचने पर देव भौचक्का हो जाता है। देव, अरे, ये तो राजकुमारी शांति है। तब तक शांति खंडहर में प्रवेश कर जाती है। देव, ये तो वही खंडहर है जिसमें बाबा घट रहते हैं। सैनिक, हाँ राजकुमार, ये तो वही खंडहर है। देव, तत्क्षण चलो। तत्पश्चात सबके सब उस खंडहर में प्रवेश कर जाते हैं। आखिरकार खोजते खोजते उस स्थान पर पहुंच ही जाते हैं। छुप कर बाबा की बात सुनते हुए बाबा घट, वाह अनी, अब देखना, जल्द ही हम दोनों मिलकर पुरुष और स्त्रियों की सत्ता इस संसार से समाप्त कर देंगे। केवल प्रेतमयी सत्ता होगा। तत्पश्चात दोनों भयंकर हंसी के साथ ही हा करते हुए शांति की तरफ दौड़ते हैं। बाबा घट, ये भेंट तो हमें सदा याद रहेगा। इसके मनमोहक बदन देखने के लिए मैं बेताब हूँ। बाबा की बात सुन राजकुमार देव दंग रह जाता है। अरे, ये बाबा तो प्रेत है, अभी इसके सामने जाना उचित नहीं होगा। किसी तरह शांति को बचाना है। पुनः बाबा की बात सुनते हुए बाबा घट, अब जल्द ही तुम्हें प्रेतमयी शक्ति से भरपूर खुदा एक और लाल अंडा नसीब होते ही तुम भी अमर हो जाओगे। तब शुरू होगी तबाही। अब मेरे साथ प्रेममय आवरण में लीन हो जाओ। अनी, जी बाबा। तत्पश्चात दोनों प्रेतमय आवरण में लीन हो जाते हैं। उसी दौरान बेशुद्ध पड़ी शांति को देव अपने गोदी में ले चुपके से निकलता है।
लेकिन कदमों की आहट से बाबा का ध्यान खुल जाता है। भागते हुए उन सबको देख बाबा घट, भाग, जहां भागेगा वहीं मौत मिलेगा। तत्पश्चात बाबा के शरीर के प्रेतमयी कीड़े निकल उन सबका पीछा कर लेते हैं। कई सैनिकों को ये कीड़े अंदर ही अंदर इस कदर चलती है जैसे कोई इंसानी खाल हो। उसी दौरान बाबा घट, अनी, उस दुष्ट देव से पहले तुम्हें चंदनगर पहुंचना होगा। अनी, जी बाबा, ऐसा ही होगा। तत्क्षण प्रेतमयी शक्ति के द्वारा अनी चंदनगर पहुंच जाती है। थोड़ी ही देर में राजकुमार देव शांति को साथ ले पहुंच जाता है। पहुंचते ही राजन राजन कहकर चिल्लाता है। तब तक अपने सैनिकों के राजन संग्राम महल से बाहर निकलते हैं। शांति को मूर्छित अवस्था में देख राजन घबराते हुए, संग्राम, मेरी बेटी को क्या हुआ? आखिर ये सब हुआ कैसे? तब तक रानी छुईमी अपनी बेटी की स्थिति को देखते ही दंग रह जाती है। दौड़ते हुए पास पहुंच शांति के सिर को अपने गोदी में रख रोने लगती है। तब तक देव पास पहुंच, माँ जी, धीरज रखो, शांति को कुछ नहीं होगा। उस दुष्ट की दुष्टता मेरी आंखों के सामने नाच रही है। जल्द ही उसे समाप्त कर संसार को बचाना है। संग्राम, कौन है वो जिसकी काली छाया संसार को निकलने जा रही है? देव, राजन, पूरा सम्राट जो बाबा घट को पूज रहा है वह भगवान नहीं बल्कि शैतान है। प्रत्येक रात वह सोती स्त्रियों को अपना शिकार बनाता है। बाबा के शरीर से पेटमय कीड़े निकल हमारे सैनिकों को इस कदर चाल दिया जैसे वो इंसानी खाल हो। किसी तरह वक्त पर पहुंच शांति को बचा लिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि मंत्री सुजात की बेटी अनी प्रेत के अधीन हो बाबा का साथ दे रही है। प्रत्येक रात अनी ही किसी न किसी स्त्री को लेकर बाबा के पास जाती है। यह बाबा जिंदा रहा तो पूरे इंसानी सत्ता को समाप्त कर देगा। तब तक मंत्री सुजात क्रोध से देव की तरफ घूमते हुए, सुजात, कहते हैं बुरे लोगों की पहचान उसकी गंदी जबान से होती है। मैं देख रहा हूँ तो अपनी बुराई को अपनी झोली में लिए घूम रहा है। प्यारे राजकुमार, और कहाँ कहाँ किस किस पर फेंकोगे? देव, मंत्रिवा, सच्चाई के पास आकर देखिए, वह अपना हालात खुद ही बता देगी। तब तक अनी अपनी माँ रत्ना के साथ महल से बाहर निकलती है। सुजात, सच्चाई तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। रत्ना, अनी रात को कहाँ गई थी? रत्ना, अनी तो हमारे साथ ही थे। सुजात, राजन, आखिरकार सत्य ने अपना रूप दिखा ही दिया, और वो झूठ जो हम लोगों के सामने खड़ा है उसका क्या किया जाए? देव, मंत्रिवर, तुम कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि सच्चाई ने तुम्हारा साथ छोड़ चुका है, जिसका कारण स्वयं तुम ही हो। उसी दौरान होश में आते हुए राजकुमारी शांति की तरफ देखते हुए राजकुमार देव झटपट उसके पास जाते हैं। देव, शांति, अब तुम ही बताओ उस घिनौने बाबा के करतूत के बारे में। शांति, किस बाबा की बात कर रहे हो? देव, वही जो तुम्हें मारने जा रहा है। शांति, ये क्या बक रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देव, राजन, बाबा के प्रेतमयी प्रकोप से शांति भी उस घटना को भूल चुकी है। सुजात, बस भी करो राजकुमार, तुम्हारे काले करतूत मेरी आंखों के सामने नाच रहे हैं। उसी दौरान क्रोध के आवेग में राजन संग्राम देव की तरफ घूरते हुए, संग्राम, मौत तुझे देख रही है, कहीं ऐसा न हो आज ही तुझे लेने के लिए आ जाए। जा अपना मरा हुआ चेहरा लेकर मेरी नजरों से दूर चला जा। उसी दौरान भीड़ से अचानक बाबा का आगमन होता है। देखते ही सब के सब जय जयकार करने लगते हैं। राजन झुककर प्रणाम करते हैं। बाबा घट, राजन, जाने दो इसकी इसकी बातों का बुरा मत मानना, अभी बच्चा है। देव, इतना भी बच्चा नहीं हूं कि एक दुष्ट को न पहचानो। उसी दौरान म्यान से तलवार निकल सेनापति संकट देव की तरफ दौड़ते हैं। ये देख बाबा सेनापति को रोकते हुए, संकट, मुझे मत रोको, मैं आपके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन पाऊंगा, और ज्यादा इस अपमान के तले हम नहीं दब सकते। बाबा घट, इसके अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबका सम्मान उस अपमान को कुचल डालेगा। जहां तक इसकी बात है, इसकी सजा यही है कि शांति का विवाह इसके साथ न होने पाए। संग्राम, हाँ बाबा, अब ऐसा ही होगा। उसी दौरान मुस्कुराते हुए राजकुमार देव इन सब की तरफ देख, देव, मेरा प्रेम तो आकाश की तरह विशाल है जिसके नीचे आप सब खड़े हो, इसलिए
उसके घनघोर कहर से बचकर रहना। संग्राम, तेरे गंदी जबान से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते, इसलिए प्रेम जैसे लफ्ज का अपमान मत कर। देव, बस भी करो राजन, मैं देख रहा हूँ तुम सबके मन में उमड़ते हुए काले बादल तुम सबको निगल रहे हैं। संग्राम, इससे पहले कि मौत तेरी तरफ कदम बढ़ाए, जा भाग जा। देव, तेरी धुंधली आगे मेरा जाना भी देख कर क्या करेगी। इतना कहते हुए राजकुमार देव अपने घोड़े पर सवार हो राजकुमारी शांति को साथ लेकर भाग निकलता है। ये देख राजन संग्राम को क्रोध से गरजते हुए, संग्राम, जाओ इसके कटे हुए सिर को चंदनगर को भेंट करो। आखिरकार सेनापति संकट सैनिकों के साथ राजकुमार देव का पीछा कर लेते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी राजकुमार को पकड़ने में असफल हो जाते हैं। ये देख सेनापति संकट, सैनिकों वापस लौटो, राजकुमार हमारी सीमा से बाहर है। सब के सब महल की तरफ लौट आते हैं। उनके मायाशु को देख राजन संग्राम, आखिर तुम्हारी वीरता को किसकी नजर लग गई है। देखो जमी की तरफ जहां तुम खड़े हो, आज वही मातृभूमि आवाज दे रही है। मेरे वीरों, मेरे खाली आंचल की तरफ देखो, यही वक्त है विजय की बरसात से अपने मातृभूमि को सींच दो। संकट, अब ऐसा ही होगा। देवनगर पर ऐसा ग्रहण लगेगा कि सूरज भी इस जमी से दूर भागेगा। बाबा घट, राजन, इस युद्ध में हम तुम्हारे साथ हैं। संग्राम, तब तो विजय हमारे साथ साथ चलेगा। संकट, सेनापति संकट, जाओ अपनी सेना को तैयार करो। संकट, जी राजन। सेनापति संकट अपनी सेना को सुसज्जित करते हैं। ढलते हुए शाम की तरफ देख राजा विमोचन अपने दरबारियों के देख, आज मैं निर्णय लेने में असमर्थ हूँ। तुम्हारी बातों पर इसलिए विश्वास करो कि तुम मेरे बेटे हो। देव, इसलिए विश्वास करिए कि जिस सत्य को हम नजदीक से जाना, उस सत्य को आप सब जानने के लिए कम से कम एक बार तो मुझ पर विश्वास करिए। विमोचन, यदि सत्य का परिणाम कुछ और निकला तो? देव, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मेरा कटा हुआ सर आप लोगों के चरणों में भेंट कर दूंगा। तब तक सेनापति ताड़क राजन की तरफ देखते हुए, राजन सत्यवादी ही इतनी जुनून के साथ बोल सकता है। हमें राजकुमार पर विश्वास करना चाहिए। मंत्री साकेत राजकुमार देव के पास जा। राजकुमार देव, तुम्हारी आंखों में बसा हुआ वो हलचल सत्य को दर्शा रही है। ये समझो कि देवनगर की प्रजागण तुम्हारे साथ है। विमोचन, सेनापति, कल कुछ भी हो सकता है, इसलिए सेना तैयार रखो। ताड़क, जी राजन। आखिरकार सेनापति ताड़क रातों रात सेना तैयार करते हैं। सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ते ही राजन संग्राम एक बड़ी सेना के साथ देवनगर की सीमा के सम्मुख पहुंचते हैं। उसी दौरान राजा विमोचन अपनी सेना के बीच से बाहर निकलते हैं। विमोचन, राजा संग्राम, देवनगर की आंखें आपके स्वागत के लिए बेताब है। संग्राम, अंधी आंखें सिर्फ अंधकार का ही स्वागत कर सकती है, इसलिए देखना है तो देखो, मौत तुम लोगों के सिर पर मंडरा रही है। उसी दौरान आगे बढ़ते हुए राजकुमार देव, साहसी लोग मौत को ससम्मान साथ गले लगाते हैं। हम लोग तो सत्य कवच में जीते हैं, जिसकी कभी मौत नहीं होगा। उसी दौरान क्रोध से तिलमिलाते हुए बाबा घट, तो ठीक है, मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जा। देवनगर पर ऐसा कहर बरसेगा कि सूरज भी अपनी आंखें बंद कर लेगी। इतना कहते हुए बाबा अपनी मायावी शक्तियों द्वारा सैनिकों को पृथ्वी में धंसाने लगता है। एक देख राजकुमार देव ज्यों ही तीर छोड़ता है, बाबा के कलेजे में जाकर धंस जाता है। तत्क्षण उस तीर को निकालते ही घाव में से अनेकों प्रेतमय कीड़े निकल सब सैनिकों को चालने लगते हैं। ये देख राजन संग्राम भयभीत हो। संग्राम, अरे सचमुच इस बाबा के शरीर में तो कीड़े विद्यमान है। संकट, राजन, अभी वक्त है हम सब एकजुट होकर इस राक्षस का अंत कर दे। संग्राम, हाँ, यही उत्तम होगा। सारी सेनाएं एकजुट होकर इस राक्षस का सामना करो। आखिरकार देवनगर और चंदनगर की सेनाएं एक हो जाती है। तभी राजन विमोचन, ये कीड़े सेनाओं को खत्म कर रही है, इसका सामना हम नहीं कर सकते। संग्राम, पीछे हटना होगा। तभी राजकुमार देव चिल्लाते हुए, सैनिकों पीछे हटो, भागो यहाँ से।
आखिरकार सब के सब दक्षिण द्वीप की जंगल की तरफ भागते हैं। ये देख बाबा घट पीछा करते हुए, बाबा घट, भागो, देखता हो कहाँ कहाँ तक भागोगे, मैं मौत बनकर तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। सब के सब कंदरा में प्रवेश करते हैं और देखते ही ऋषि तपस्या में लीन थे, जिसके मस्तक पर दिव्य ज्योति जल रहे थे। ये देख सबके सब आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। उसी दौरान कानाफूसी की आवाज सुन ऋषि अपनी आंखें खोलता है। ऋषि, क्या बात है? तुम लोगों के चेहरे पर ये भय कैसा? विमोचन, ऋषिवर, वो शैतान बाबा जिसकी असलियत हम लोगों के सामने आ चुका है। वो देवता नहीं हैवान है। आखिर इस संसार को कैसे बचाए? अगर वो जीवित रहा तो कोई भी नहीं बचेगा। ऋषि उसी वक्त थोड़ी देर के लिए ध्यान में लीन होने के बाद जब अपनी आंखें खोलता है, ऋषि, उस शैतान के नाभि में प्रीतमयी लाल अंडा मौजूद है। जब तक वो अंडा नष्ट नहीं होगा तब तक उसे मारा नहीं जा सकता। विमोचन, आखिर उस लाल अंडे को नष्ट कैसे किया जाए? उसी दौरान ईश्वर अपने हाथ को ज्यों ऊपर की ओर उठाते हैं, उनके हाथ में चमकता हुआ दिव्य कवच और एक तीर आ जाता है। ऋषि, इस दिव्य कवच को कौन धारण करेगा? राजकुमार देव आगे की तरफ बढ़ते हुए, देव, इस कवच को मैं धारण करूंगा। ऋषि, एक कवच शैतानी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगी। किसी भी तरह इस दिव्य तीर से उस प्रेतमय अंडा को नष्ट कर दीजिए। ऐसा होते ही उसकी मायावी शक्ति नष्ट हो जाएगी और उसी दौरान उसका अंत कर दीजिए। तब तक कमरा के बाहर भयंकर हंसी के साथ ही हा करते हुए बाबा घट, मुझसे बचकर कहाँ भागोगे? निकल बाहर, तुम ही सब, तुम मेरा आहार हो। उसी दौरान राजकुमार देव ऋषवर का चरण छूते हुए, देव, ऋषवर, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज मृत्यु भी मेरा सारथी बन मेरा अनुसरण करे। ऋषि, जाओ, विजय तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसे गले लगाओ। अंत अपने घोड़े पर सवार हो उस शैतान के पास पहुंच जाता है। राजकुमार के जुनून को देख ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखों के में सागर विद्यमान हो। उसे देखते ही बाबा घट ही हा कहते हुए, बाबा घट, चलो अच्छा हुआ तुम मरने के लिए खुद ही यहाँ चला आया। देव, अरे शैतान, देख तेरे सामने तेरा मौत खड़ा है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहते हुए राजकुमार भयंकर बाणों की वर्षा करने लगता है। उस शैतान के घाव से प्रेतमय कीड़े निकल देव की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सभी कीड़े उसके पास आते ही जलने लगते हैं। उसी दौरान राजा विमोचन, राजा संग्राम, सारी प्रजागण ईश्वर के साथ पहुंच जाते हैं। शैतान की शक्ति को बिखरता हुआ देख ऋषि, राजकुमार, शैतान की शक्ति बिखर चुका है। यही वक्त है इसके नाभि में विद्यमान उस प्रेतमयी लाल अंडा को नष्ट कर दो। आखिरकार देव ज्यों ही दिव्य तीर छोड़ता है, उस शैतान के नाभि में विद्यमान प्रेतमयी लाल अंडा नष्ट हो जाता है। भयंकर कष्ट से शैतान चिल्लाने लगता है। उसका शरीर धीरे धीरे गलने लगता है, जैसे लाल पानी जमी पर बर रहा हो। उसी दौरान ईश्वर बहते हुए लाल पानी को शक्ति कवच में केंद्रित कर पृथ्वी से सदा सदा के लिए दफन कर देते हैं। सारी प्रजाकरण खुशी से झूमने लगती है। चारों तरफ ईश्वर की जयकार होने लगता है। तभी भीड़ से आवाज आती है, ईश्वर मुझे बचाइए। आवाज सुनते ही हाथ हिलाकर भीड़ को शांत करते हुए ईश्वर, सबके सब शांत हो जाओ। तब तक अनी तड़पते हुए ईश्वर के पास पहुंचती है। अनी, ईश्वर मुझे बचाइए, मेरा शरीर जलन से फट रहा है। तक्षण ईश्वर अपनी अंजलि में जल से अनी के ऊपर फेंकते हैं और थोड़ी देर में उसे कष्ट से निजात मिलता है। ऋषि, जाओ, उस शैतान के प्रभाव से तुम मुक्त हो। तब तक मंत्री सुजात अपनी बेटी के पास पहुंच, सुजात, संभालो अपने आप को, बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनी, अब मैं ठीक हूँ पिताजी। उसी दौरान मंत्री सुजात अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। जाते जाते ऋषवर सबकी तरफ स्नेह से देखते हुए, ऋषि, राजन, मेरा कार्य पूरा हुआ, अब हमें चलना चाहिए। विमोचन, ऐसे कैसे जा सकते हैं, हमें भी इन चरणों की सेवा का मौका दीजिए। संग्राम, अभी तो हमने ठीक से चरणों को देखा भी नहीं, आप जाने की बात कहते हैं। ऋषि, हर रूप में परमात्मा ही क्रीड़ा कर रहा है, इसलिए मैं और मेरेपन का भाव छोड़ने पर ही परम की अनुभूति होती है। तब संशय और भेद मिट जाते हैं, सब कुछ परमानंदयी हो जाता है। सिवाय उसके सिवाय, इसलिए उसके ही शरण में जा, और कोई पूजनीय नहीं है।
सब कुछ उसी में व्याप्त है। इसलिए अपने आप को जानने के लिए मंदिर में परमात्मा की मूर्ति स्थापित करिए। विमोचन, पर हम सबको क्या मालूम परमात्मा कैसा है? संग्राम, बिना जाने समझे कोई भी रूप देना अपराध नहीं होगा। परमात्मा नाराज हो सकते हैं। ऋषि, न उसका कोई रूप है न कोई आकार है, वो अनंत है और इतना सूक्ष्म है कि है ही नहीं। न उसका शुरुआत है न अंत है, न उसका जन्म है न मरण है, जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वो शब्दों से परे है, उसके लिए क्या कहना। इसलिए कोई भी रूप आकार अपनी श्रद्धा से दोगे, वो सब में आ जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो अनंत शब्द भी उसके लिए छोटा है। एक नाम दे दिया है परमात्मा। सच पूछो तो वो इससे भी परे है। इसलिए अपनी श्रद्धा से कोई भी नाम रूप दे सकते हो। जाओ निसंकोच अपना कार्य आरंभ करो। इतना कहते हुए ऋषिवर अदृश्य हो जाते हैं। और शायद तभी से अनंत परमात्मा का रूप, आकार व नाम दे दिया गया। तत्पश्चात सबके सब अपनी श्रद्धा से परमात्मा का रूप व आकार मूर्ति में ढाल मंदिर में स्थापित करते हैं। उसी दौरान राजकुमार देव, राजकुमारी शांति परमात्मा को साक्षी मान प्रेम के बंधन में बंध जीवन की नई शुरुआत करते हैं। आखिरकार चारों तरफ परमात्मा की जय जयकार से आकाश गूंज उठता है।